नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता हूं ब्रजू स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, साइकोलॉजी की फिर से एक नई टेस्ट सीरीज के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न वो प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाए गए सभी प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करना। साथियों, दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। साथियों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र किसे कहते हैं? बालक को माना जाता है, शिक्षक को, शिक्षण विधियों का, विद्यार्थी को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बालक को माना जाता है। किसको? बालक को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों, किशोर अवस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था किसने कहा है? साथियों, किशोर अवस्था है उसे संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था किसने कहा है? किलपैट्रिक्स ने, वाटसन ने, कोलसनिक ने, स्टेने हॉल ने। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्टेने हॉल ने कहा है किशोर अवस्था कौन सी अवस्था? संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था का है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न क्या है वो दोस्तों, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, एडोलसेंस पुस्तक है उसके लेखक कौन है? हरलोक है, स्टेने हॉल है, फ्राइड है दोस्तों, एडलर है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्टेने हॉल है, वो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं साथियों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? साथियों, तीसरी अवस्था पूछिए साथियों। ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है वो जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों संवेदी गामक विकास की अवस्था है दोस्तों, संवेदी सक्रियात्मक विकास की अवस्था है वो कौन सी अवस्था मानी जाती है? पहली अवस्था मानी जाती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कौन सी मानी जाती है? दूसरी अवस्था मानी जाती है। और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था मानी जाती है दोस्तों। और तीसरी अवस्था मानी जाती है मूर्त सक्रियात्मक विकास की अवस्था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है वो है साथियों, पुरस्कार और दंड को अनुचित उपयोग अधिगम का बनता है दोस्तों। पुरस्कार और दंड का अनुचित उपयोग अधिगम को बनाता है। क्या बनाता है? प्रभावपूर्ण बनाता है, अधिगम उपयोगी बनाता है, प्रभावहीन बनाता है, कुछ नहीं कह सकते साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रभावहीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रभावहीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है साथियों? रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है साथियों? अंतर्दृष्टि अधिगम, सांकेतिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? वो होगा दोस्तों अंतर्दृष्टि का अधिगम में दो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर दोस्तों रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए दोस्तों? 8 प्रकार बताए दोस्तों। रॉबर्ट गेने की पुस्तक है कंडीशनर ऑफ लर्निंग में अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है साथियों? थॉर्नडाइक,
स्किनर, बांडूरा, पावलव। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो कौन है? पावलव है, वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक है साथियों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती हैं दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 16 होती हैं, 14 होती हैं, 10 होती हैं, 8 होती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 14 होती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई थी दोस्तों? 14 बताई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है दोस्तों? कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है? निंदा, खेलना, प्रशंसा, आदत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों निंद्रा है, वो क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो है सेल्डन ने व्यक्तित्व के क्या साथियों? सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है साथियों? सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? शील गुणों के आधार पर, त्वचा और बालों का रंगों के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है दोस्तों शारीरिक संरचना के आधार पर किया है। किसके आधार पर? शारीरिक संरचना के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने वर्गीकरण किया है? 3 भागों में बांटा है दोस्तों। 3 प्रकार है दोस्तों। तीनों प्रकार में दोस्तों पहला है दोस्तों गोलाकृतिक। कौन सा? गोलाकृतिक। दूसरा है दोस्तों आयताकृतिक। कौन सा? आयताकृतिक दोस्तों। तीसरा है साथियों लंबाकृतिक। ये तीनों प्रकारों में बांटा है किसने? सेल्डन ने व्यक्तित्व को संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा वो है 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 16 वर्ष है। बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों? 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु दी है 16 वर्ष। बुद्धि लब्धि ज्ञात करवा रहा है दोस्तों। दोस्तों हमें आईक्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों MA अपॉन CA साथियों। क्या? MA अपॉन CA इंटू 100 दोस्तों। ये होता है मानसिक बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला, जिसमें MA होती है दोस्तों मानसिक आयु, CA होती है वास्तविक आयु। मानसिक आयु है दोस्तों 16 वर्ष, तो हम लिखते हैं साथियों मानसिक आयु कितनी है? 16 वर्ष। जबकि साथियों वास्तविक आयु कितनी है? 25 वर्ष का लड़का है दोस्तों, तो 25 वर्ष क्या है इसकी वास्तविक आयु है। इंटू हमें कितना करना है? 100। साथियों 25 से 100 कटता है दोस्तों 4 बार। 16 से 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? वो आएगा दोस्तों 64। 16 चौक 64 आता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा बुद्धि की विमा गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई दोस्तों? गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई है इनमें से कौन सी बुद्धि की विमा है? सक्रिया है, संज्ञान है, विषय वस्तु है, उत्पाद है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों संज्ञान है, जो गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई थी दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक व्यक्ति में एक ही समय में 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? एक व्यक्ति है उसमें एक ही समय में 2 विपरीत इच्छा उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं, कुंठा कहते हैं, चिंता कहते हैं, दबाव कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वो है द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विपरीत इच्छाओं का होना क्या है? द्वंद्व है। जबकि दोस्तों कुंठा क्या है? कुंठा को समझना तो साथियों हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कक्षा 9 में 4 बार फेल होने के बाद कोई बालक पढ़ना भी बंद कर दे या पढ़ाई छोड़ दे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कुंठा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है साथियों व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है साथियों?
व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सनल शब्द है, पर्सनल शब्द है, प्रश्न शब्द है दोस्तों, पर्सोना शब्द है, पर्सनालिटी है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पर्सोनल शब्द से हुई है। किससे? पर्सोना शब्द से हुई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न क्या साथियों? कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किया दोस्तों। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किया कुत्ते पर, बिल्ली पर, चिंपांजी पर, कबूतर पर। किस पर किया कोहलर ने? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? दोस्तों सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था साथियों। किस पर? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कुत्ते पर किसने किया साथियों? कुत्ते पर पावलोव ने किया दोस्तों। किसने? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया साथियों। और दोस्तों बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था? बिल्ली पर दोस्तों थॉर्नडाइक ने किया था दोस्तों। किसने? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और कबूतर पर दोस्तों किसने किया था? वो है स्किनर। स्किनर ने किस पर? कबूतर पर प्रयोग किया था साथियों। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। कमेंट में बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।